गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। हम 10th+2 क्लास के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। बुक 1 का जो हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, उसको हम पढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको पिछले जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी हमने पढ़ा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है, हॉस्पिटैलिटी की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है, इंडिया में होटल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है, वो सब आपको क्लियर होंगे। अब आगे के टॉपिक हम आज कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया, कि उभरते हुए क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो भारत की हॉस्पिटैलिटी उद्योग में है। क्योंकि आज के समय पे क्या है कि बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है। आज के टाइम पे जो गेस्ट है, टूरिस्ट है, वो काफ़ी अवेयर है। तो इंडस्ट्री में अपने आप को, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, अपने एक होटल को जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, न्यू न्यू चीज़ें करनी पड़ रही है। उसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटैलिटी इन प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पे कि हॉस्पिटैलिटी कैसी है। तो आज के समय पे जो होटल है, वो सिर्फ एक प्लेस टू स्लीप, रहने का स्थान या सोने का स्थान ही नहीं बचा है। ग्लोबल बिजनेस कंडीशन, लाइफस्टाइल हमारे चेंज हो गए हैं, ग्लोबल बिजनेस कंडीशन चेंज हो गई है। बल्कि पूरे विश्व में एक बिजनेस का जो कंडीशन है वो चेंज हो गया है। आज इंडिया का कोई कंपनी हो, पूरे विश्व में अपना बिजनेस चला रही है, तो बहुत सारी चेंजेस बिजनेस में भी हुई है, जिससे क्या हुआ है कि लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम के सोर्सेज बड़े होंगे। आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं, आप अपने इलाके में भी, आपने अपने मम्मी पापा को भी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में भी बच्चों आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है कि पहले के टाइम पे इनकम के सोर्सेज कम थे, पर आज के टाइम पे हम कंपैरिजन पहले के टाइम से करें तो आज के टाइम पे ज़्यादा लोगों के पास इनकम के सोर्सेज है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम के लोग होते थे, अगर हम अपने गांव की बात करें, हिमाचल के गांव की बात करें, तो लोग घूमना बहुत ही कम प्रेफर करते थे। पर आज के टाइम पे लोग घूमने लगे हैं। तो वैसे ही ग्लोबली क्या हुआ है कि आज के समय में हॉस्पिटैलिटी में लोग घूमना स्टार्ट किया है। लोगों के एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं। अब क्या चाह रहे हैं ट्रैवलर्स? आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस चाहते हैं, मतलब कि नए नए एक्सपीरियंस एक ट्रैवलर को चाहिए। इससे क्या होता है कि टूरिज्म प्रोडक्ट कस्टमाइज हो रहे हैं, नए नए टूरिज्म प्रोडक्ट लोगों के सामने आ रहे हैं, बनाने पड़ रहे हैं ट्रैवल एक टूरिज्म इंडस्ट्री को न्यू न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट। क्यों? गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि गेस्ट आजकल नई नई चीज़ें अनुभव करना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो होटल इंडस्ट्री की बनती है, कि जो इतने लोगों के एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है, ट्रैवलर्स की एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है, उसको पूरा करने के लिए नए नए इनोवेटिंग आइडिया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लाए जाए। और वैसे नए नए इनोवेटिंग आइडियाज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ रहे हैं। आगे आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या रहे हैं। हम तीन कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे आज की वीडियो में। पहला है इनोवेशंस, दूसरा है ओटीए जिसका मतलब होता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन स्मॉलर सिटीज। चलिए हम देखते हैं कि इनोवेशंस में क्या क्या न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ रहे हैं। तो जो न्यू न्यू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनोवेशंस हुई है, होम स्टेज बन के आए हैं, फ्लोटर्स बन के आए हैं, बॉटल्स बन के आई है, रोटेल्स बन के आए हैं, बुटीक होटल्स बन के आए हैं, इकोटेल्स आए हैं, ट्री हाउसेज आए हैं। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। अब हम देखेंगे कि होम स्टेज क्या होते हैं। तो होम स्टेज क्या होते हैं? होम स्टेज एक टाइप का अकोमोडेशन ही होता है, जहाँ पे टूरिस्ट को रात को रहने की सुविधा दी जाती है। पर होम स्टेज क्या देता है एक्स्ट्रा? होम स्टे क्या देता है कि होम स्टे टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि होस्ट फैमिली, जहाँ पे वो घूमने जा रहा है, वहाँ की होस्ट फैमिली के साथ रुके, वहाँ की किसी लोकल फैमिली के साथ रुके, वहाँ के कल्चर को वो जाने, वहाँ के ट्रेडिशन को वो पहचाने, और वहाँ की फैमिली किस तरीके से वहाँ पे रहती है उसे वो देखे। तो फैमिली क्या करेगी? अपने साथ वहाँ पे टूरिस्ट को रुकाएगी, अपने साथ अपना कल्चर उन्हें दिखाएगी, अपना ट्रेडिशन किस तरीके से वहाँ पे वो उसे बताएगी, लोकल क्विजीन को वहाँ पे टूरिस्ट टेस्ट कर सकता है। ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? एक होम स्टे में। आपको मैं आगे थोड़ी सी होम स्टेज की पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। ये मनाली का एक होम स्टे है, आप देखिए, एक गांव में बिल्कुल बना है, और कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होटल गेस्ट को दी जाती है। देखिए इंटीरियर बिल्कुल लोकल आर्किटेक्चर में ये आपका रूम बना है। जैसे गेस्ट को खुद फैमिली रहती है, उसी प्रकार से गेस्ट को रहने का मौका दिया जाता है होम स्टे में। लोकल फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं गेस्ट, लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे गेस्ट। लोकल क्विजीन को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं गेस्ट की। वो हिमाचल का, जैसे एक हिमाचली क्विजीन के बारे में इसमें बताया गया है, तो गेस्ट क्या करते हैं कि लोकल क्विजीन को भी टेस्ट कर सकते हैं होम स्टे में।
गेस्ट को होम स्टे में इन सर्विसेज के बदले जो लोकल कल्चर या लोकल एक्सपीरियंस उसे मिलता है, पे भी करना पड़ता है फैमिली को वहाँ पे। तो हम अब देखेंगे कि फ्लोटेल क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि फ्लोट फ्लोट क्या होता है, तैरना। तो जो फ्लोटल्स होते हैं वो तैरते हुए होटल होते हैं, हम कह सकते हैं तैरते हुए होटल। तो जो फ्लोटल्स है वो क्या होते हैं, जो कि एक लग्जरी लाइनर या फिर लग्जरी शिप में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, या तो रिवर पे लोकेटेड होते हैं, या फिर ये समुद्र में लोकेटेड होते हैं, या फिर ये बड़ी किसी झील में लोकेटेड होते हैं। और जो इसका स्टे होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका इसमें स्टे किया जा सकता है। फ्लोटल के एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे। मुंबई का एक फ्लोटल है, बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लोट कर रहा है एक सी पे। आगे अंदर से इंटीरियर या अंदर से इनसाइड से होटल्स का अकोमोडेशन इस प्रकार से होता है। बेड मतलब रूम इस तरीके से फ्लोटल में होते हैं। फ्लोटेल के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगी रोटेल क्या होते हैं। रोटेल्स आप आइडिया इस पिक्चर से लगा लीजिए थोड़ा सा कि रोटेल्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ। तो रोटेल्स क्या होते हैं, जब होटल की फैसिलिटीज आपको व्हील पे या फिर पहियों पे मिल जाए, सच एज ट्रेन, ट्रेन की तरह। जब आपको ट्रेन या बस या गाड़ी में आपको होटल्स की जैसी फैसिलिटीज मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, रोटेल्स। ये क्या होता है कि थोड़े छोटे जो कस्टमर होते हैं, मतलब कि छोटे ग्रुप के लिए ये अवेलेबल होते हैं ऐसे होटल्स। इसमें सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं स्टे कर सकते हैं, बस थोड़े छोटे ग्रुप ही इन होटल्स में स्टे कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको होटल्स का देना चाहूंगी, लग्जरी ट्रेन्स। आपने पैलेस ऑन व्हील का एग्जांपल देखा होगा, आपने पैलेस ऑन व्हील देखी होगी। ये जो पैलेस ऑन व्हील है एक टाइप का होटल है। देखिए रोटेल बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये पैलेसन व्हील बाहर से ऐसे दिखाई देती है तो ट्रेन। पर जब अंदर से आप इसमें इनसाइड इसका देखेंगे, इंटीरियर इसका देखेंगे, तो पूरा का पूरा लग्जरी होटल की तरह ये दिखती है। तो रोटेल क्या होते हैं, रोटेल ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ पर होटल की फैसिलिटीज आपको पहियों पे या फिर चलती हुई ट्रेन, गाड़ी या बसेस में मिलती है। अब रोटेल्स के बाद देखते हैं बोटेल्स। बोटेल्स क्या होते हैं, बोटेल्स ऐसे होटल होते हैं जो बोट पे बने होते हैं। आपने देखा होगा बोट पे, केरला में हाउस बोट देखी होगी। वो क्या होता है, एक प्रकार का बोटेल है। केरला की हाउस बोट एक प्रकार का बोटल का एग्जाम्पल है। डल लेक में जो शिकारा रहती है श्रीनगर में, वो भी हाउस बोट, जो वहाँ की हाउस बोट है वो भी बोटेल का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये एक केरला की हाउस बोट है। ये ऐसी रहती है, बोट पे बनी होती है, जो थोड़ी सी झील या फिर नदी पे रहती है। ऐसी रहती है ये बाहर से, और अंदर से इसका इंटीरियर इस तरीके से होता है बोटेल्स का। अब हम होटल के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोटेल्स। इकोटेल्स क्या हुआ, होटल की तरह ही इकोटेल्स होता है, दोनों सेम ही रहते हैं, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। पर क्या रहता है इसमें, जो मेन डिफरेंस रहता है वो रहता है कि जो इकोटेल्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं। हम कह सकते हैं कि इकोटेल्स क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होटल्स रहते हैं। इसमें जो भी प्रोडक्ट या गैजेट यूज़ किए जाते हैं इकोटेल्स में, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ रहते हैं। उनका इन्वायरमेंट पे या फिर पर्यावरण पे बहुत ही कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो इसमें से जो इकोटेल्स में से जो जो वेस्ट जनरेट होता है, उन्हें ड्राई वेस्ट या फिर वेट वेस्ट इन इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। जो ड्राई वेस्ट रहता है उसे अलग रखा जाता है, जो वेट गार्बेज रहता है उसे अलग रखा जाता है, और उसी हिसाब से इन गार्बेज को रिसाइकल किया जाता है, रीयूज किया जाता है और रिड्यूस भी किया जाता है। और जो जो गार्बेज रहता है उसका प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। तो जो इकोटेल्स क्या होता है, इकोटेल्स एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होटल्स होते हैं, ठीक है, जिसका इन्वायरमेंट पे बहुत ही कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जयपुर का फर्न होटल है एक, वो एक एग्जांपल है इकोटेल्स का। देखिए आपको आगे पिक्चर दिखाती हूँ इकोटेल्स का। सेम ही है, होटल की तरह इकोटेल्स होते हैं। ये क्या है, जयपुर का फर्न होटल या फिर फर्न इकोटेल्स है, इकोटेल है। अब मैं आपको होटल का एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो है बुटीक होटल। बुटीक होटल क्या होते हैं, टिपिकली ये छोटे रूम होटल होते हैं जिसमें कि 10 से 100 रूम्स ही अवेलेबल होते हैं। जो इसका डेकोर होता है बहुत ही स्टाइलिश होता है, मॉडर्न होता है। जो आर्किटेक्चर जिसका जो आर्किटेक्चर है और जो इसका इंटीरियर डिज़ाइन है, वो भी क्या रहता है, यूनिक एंड अपस्केल। जो इस होटल में जो मैक्सिमम लोग कौन स्टे करते हैं, जो कॉरपोरेट ट्रैवलर होते हैं या बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही लोग इसमें स्टे करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इसका जो रहने का जो इसका टैरिफ है, जो इसका प्राइस है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है अन्य होटल्स के मुकाबले। ये मैं आपको बुटीक होटल का थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये गोवा का एक होटल है, अलीला होटल, अलीला बुटीक होटल है। ये देखिए आप इसे एक बार। अब जो उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है वो है ट्री हाउस। अब ट्री हाउस क्या हुआ,
ट्री हाउस एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन का। इसमें क्या होता है कि ट्री पर होटल बनाया जाता है या फिर ट्री पर रूम्स बनाए जाते हैं गेस्ट के लिए। कौन से गेस्ट के लिए बनाए जाते हैं? जो नेचुरल और इन्वायरमेंट लवर गेस्ट होते हैं उनके लिए ट्री हाउसेस होते हैं। इसका जो एग्जांपल है नेचर जोन रिजॉर्ट है एक मुन्नार में, वो एक इसका एग्जांपल है। आइए देखते हैं कि ट्री हाउस कैसा दिखाई देता है। देखिए ट्री पे एक छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं, अंदर से थोड़ा सा डेकोर या इनसाइड इसका बेड इस तरीके से होता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, ओटीएस, जिन्हें क्या कहते हैं? ओटीएस। अब हम देखेंगे कि ओटीएस क्या होते हैं। ओटीएस क्या है कि जिसके माध्यम से एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से जो गेस्ट होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, अपने घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। जो ओटीएस है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या फिर होटल इंडस्ट्री में। होटल्स बहुत सारे मैक्सिमम होटल्स आज के टाइम पे ओटीएस से कनेक्ट है, ओटीए से इनका एक पार्टनरशिप बनी है, जो सारी की सारी बुकिंग इनकी जो होटल्स की ओटीए या फिर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, एमएमटी है, ट्रिवागो है, बुकिंग डॉट कॉम है। आप एमएमटी पे देखेंगे, अगर आप एमएमटी पे अगर आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो आप एक जगह का नाम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप शिमला जाना चाह रहे हैं तो आप एमएमटी एप्लीकेशन अगर अपने फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे या इसकी वेबसाइट पे जाएंगे मेक माई ट्रिप की, तो आप उसमें शिमला डालेंगे तो शिमला के होटल्स की आपको बहुत सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो आप उसमें से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आप होटल्स को और एक अपने सुटेबल प्राइस के अकॉर्डिंग होटल को चूज भी कर सकते हैं। तो जो ओटीए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के जो आपको एग्जांपल मिलेंगे, मेक माई ट्रिप है, यात्रा डॉट कॉम है, गोआई बीबो है, एक्सपीडिया है, बुकिंग डॉट कॉम है, वाया डॉट कॉम है, आपका ट्रिप एडवाइजर है। ये जो सारे के सारे हैं ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट या ओटीए के एग्जांपल हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है इन्वेस्टमेंट इन स्मॉलर सिटीज़। अब जो बड़ी बड़ी जो होटेलियर्स है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है होटल्स की, वो क्या कर रही है, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उस पे इन्वेस्ट ना करते हुए, वहाँ पे होटल्स में इन्वेस्ट ना करते हुए छोटे छोटे शहरों पे, छोटे छोटे सिटीज़ में आ रही है और वहाँ पे अपने होटल्स को बिल्ड कर रही है, अपने होटल्स को बना रही है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो गेस्ट है, जो ट्रैवलर है, वो सिर्फ ये बड़े शहरों में ही नहीं घूमना चाहता, वो छोटे शहर में भी जा रहा है। और जब छोटे शहर में भी, अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकम के सोर्सेज सबके पास अच्छे हैं, तो छोटे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे भी होटल्स, 5 स्टार होटल्स गेस्ट को चाहिए, 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटीज गेस्ट चाहता है। अब तो इसलिए क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो होटलियर्स है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े बड़े होटल्स चेन है, ये छोटी सिटीज में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि गेस्ट को छोटे शहरों में भी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा और पिछला जो भी हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।